हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक बसंत से पढ़ेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते, जिसकी लेखिका है हेलन केलर। सबसे पहले जान लेते हैं प्रेरणा की स्रोत हेलन केलर की जीवनी। 27 जून सन 1880 में अमेरिका में जन्मी हेलन केलर महज 1.5 वर्ष की आयु में ही दिव्यांग हो जाती हैं। उनके देखने, बोलने और सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कोई गंभीर बीमारी हुई जिसमें इन्होंने अपनी इस शक्ति को खो दिया। उनके मन में निराशा घर कर गई, जिसके कारण अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ती रहती। झगड़ने के बाद स्वयं को कमरे में बंद कर लेती थी। इस दुख को, हेलन केलर के इस दुख को उनके माता पिता सहन नहीं कर पाए। वे हेलन केलर को अमेरिका के एक मूक बधिर स्कूल में ले जाते हैं। वहाँ दैव संजोग से सलीवन नाम की एक संवेदनशील अध्यापिका से उनकी भेंट होती है और सलीवन ने उनके माता पिता को आसक्त किया कि मैं हेलन केलर के दुख को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने इस पीड़ा को भोगा है, झेला है। आप लोग आराम से निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए, मैं हेलन केलर को संभाल लूँगी। सलीवन लग जाती हैं हेलन केलर को सिखाने में, पढ़ाने में, और जब ये कुछ दिन तक नहीं सीख पाती तो सलीवन के मन में निराशा होती है। बेटा, जैसे सभी बच्चों को अपना खिलौना बहुत प्यारा होता है, उसी तरह हेलन केलर को भी अपनी डॉल से बहुत प्यार था। उनका पसंदीदा प्रिय खिलौना उनकी गुड़िया थी, डॉल, जिसको वो बहुत प्यार करती थी, हमेशा अपने पास रखती थी। एक दिन सलीवन ने उनके हाथ पर डॉल लिख दिया, डॉल यानी गुड़िया। इस शब्द को हेलन केलर ने अपने दिमाग में एकदम बैठा लिया। दौड़ के गई अपने माँ के हाथों पर, उन्होंने वैसा ही डॉल लिख दिया जैसा सलीवन ने इनके हाथों पर लिखा था। अब ये धीरे धीरे पढ़ने लगी। सलीवन इनको ब्रेल लिपि से पढ़ाने लगी और महज 2 वर्ष में, 2 साल में ही इन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच 3 भाषाओं का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब एक दिन ये लिख रही थी तो मौसम बहुत खराब था, बड़ी गर्मी थी। अचानक इनकी वाणी भी खुल गई। टूटे फूटे शब्दों में बोली, आज बहुत गर्मी है। यह दिन हेलन केलर के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन था, सबसे प्रसन्नता से भरा दिन था। सभी लोग बहुत खुश हुए। अब हेलन केलर बोलने भी लगी और लिखने भी लगी। अब 1904 में इन्होंने बीए फर्स्ट क्लास में पास किया और सबसे पहली पुस्तक मेरी आत्मकथा इन्होंने ब्रेल लिपि में लिखी। उसके बाद लगातार 9 साहित्य का इन्होंने सृजन किया। इनके साहित्य में मेन रूप से दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा से संबंधित लेख था। अब उसके बाद मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक संस्था इन्होंने स्थापित किया। इस संस्था में जो दिव्यांग बच्चे थे उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाते थे और दिव्यांग बच्चों के कल्याण को लेकर ही इन्होंने विश्व यात्रा शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत इत्यादि देशों की यात्रा की और हर जगह इस परोपकारी महिला का स्वागत हुआ, आदर सम्मान हुआ। और अब हम लोग जान लेते हैं जो देखकर भी नहीं देखते इस चैप्टर को। यह कथा दृष्टिविहीन लेडी हेलन केलर द्वारा रचित है और इनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा ही। तो इनके एक सहेली जंगल से घूम के आई रहती हैं और जब लेखिका पूछती हैं कि आपने जंगल में क्या देखा, तो उन्होंने बहुत सीधा सा जवाब दिया, कुछ खास नहीं।
लेखिका को, हेलन केलर को बहुत बुरा नहीं लगा, आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें इस बात की आदत बन गई थी। वे ये बात समझती थी कि जिनके पास जो चीज़ होता है वे उसका सम्मान नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो लेखिका कहती हैं, जैसा मैं महसूस करती हूँ वैसा आँख वाले क्यों नहीं करते, बस यही एक कष्ट है। हेलन केलर बताती हैं, मैं तो पेड़ों को छूकर उनके छाल को समझ सकती हूँ, बता सकती हूँ छाल कैसी है, मुलायम है कि खुरदुरी है। मैं पत्तियों को छूकर बता सकती हूँ कि पत्तियाँ कैसी हैं। फूलों को छूकर उनके बनावट को बता सकती हूँ कि फूल की बनावट कैसी है, घुमावदार है या कैसी है। मैं झरनों के जल को हाथों से स्पर्श करके बता सकती हूँ, महसूस करती हूँ उनकी शीतलता को, उनके स्पर्श को। आखिर आँख वाले ऐसा क्यों नहीं करते। कहती हैं हेलन केलर, दृष्टि का आशीर्वाद जीवन में रंगों को भरते हैं, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आशा है आप लोग हेलन केलर की जीवनी को समझे होंगे और उनकी भावना को भी समझे होंगे और सम्मान भी करेंगे। धन्यवाद।